नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संदिग्ध स्थिति में एक युवती की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच किया शुरू। जिला पदाधिकारी ने गैस को लेकर की प्रेस वार्ता। गोपालपुर हत्याकांड में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और हत्याकांड के 2 आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। गंगा दामोदर कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ वार्ड नंबर 10 में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया फांसी लगाकर आत्महत्या करने का अंदेशा पुलिस को लग रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृत युवती के गले के आधे हिस्से पर गहरे निशान दिख रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मामले की जाँच कर रही है। मौत के असल कारणों का अब तक स्पष्ट खुलासा पुलिस या परिजन की तरफ से नहीं किया गया है। मृत युवती की पहचान हथुआ वार्ड नंबर 10 निवासी मोहम्मद खालिद की 20 वर्षीय पुत्री नगमा प्रवीण के रूप में की गई है। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज जिले में गैस की समस्या को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पूरे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की उपलब्धता और विदेशों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में भी जानकारी दी। साथ ही जनगणना कार्यक्रम जो शुरू हुआ है उसको लेकर भी जिला पदाधिकारी ने जनता से अपील की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, 20 से 26 को प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जनमानस को घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई जानी है वो निम्नवत है। IOCL के कुल 26 विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक की संख्या 1061 है। BPCL के 8 विक्रेताओं के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता की स्थिति 4340 है। पहली बार में IOCL के 26 विक्रेताओं को उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 10,061 है और BPCL के 8 विक्रेताओं के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की जो संख्या है वो 4340 और HPCL के कुल 12 विक्रेताओं के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की जो संख्या है वो 4383। अर्थात IOCL, BPCL और HPCL के सभी 46 विक्रेताओं के पास उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर की जो संख्या है वो 18,794 है। जहाँ तक युद्धग्रस्त क्षेत्र से जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसके आलोक में हम लोगों ने 10 मार्च से ही नियंत्रण कक्ष स्थापित किया हुआ है 24/7 8 घंटे की पालियों में और जिला नियंत्रण कक्ष की संख्या निम्नवत है। इस पर 5 नियंत्रक हमारे दूरभाष कार्यरत हैं। उनकी संख्या 06156 227 007 और 06156 227 507। IC का 3 कंटिन्यूएशन नंबर और है 227 227 और 227 इन नियंत्रण कक्षों में दिन प्रतिदिन चूंकि कार्रवाई काफ़ी अच्छी हो रही है जिस कारण शिकायतों की संख्या घटती जा रही है। आज केवल 1 शिकायत प्राप्त हुई थी जिसका निस्तारण कर लिया गया है। जहाँ तक कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता का प्रश्न है, बहुत इसकी डिमांड ज़्यादा है। जैसा कि आपको बताया था कि कल ये 4370 के आसपास था, आज इसकी संख्या घटकर 1102 है। मतलब शादी विवाह के मौसम में इतने निर्गत हो गए हैं, इनके स्टॉक को रिफिल करने की कार्रवाई पुनः की जा रही है। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल उत्पादों की उपलब्धता का प्रश्न है तो हमारे पास 95 पेट्रोल पंपों में उपलब्ध पेट्रोल की मात्रा 4,52,700 लीटर है और डीजल की मात्रा 5,85,920 लीटर है और प्रीमियम पेट्रोल की मात्रा 46,800 लीटर है और CNG का स्टॉक 17,900 किलो का है। जहाँ तक छापेमारी का प्रश्न है तो हमारी 17 टीमों के द्वारा कुल 8 गैस एजेंसी और 7 पेट्रोल पंप की जांच की गई है। कुल मिला के 15 जाँच हुई है और यदि अभी तक हम लोग प्रारंभ से 10 मार्च से आज तक की स्थिति को देखें तो गैस एजेंसियों की संख्या जिनकी जांच की गई 505 और पेट्रोल पंप की संख्या जिनकी जांच की गई वो 412। इस प्रकार 917 पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों की जांच की गई है। यहाँ तक प्रवासी श्रमिक और उनके परिवारों को लौटने का प्रश्न है, यह फिगर बिल्कुल स्टैग्नेंट है विगत 2 दिनों से। इसकी कुल संख्या परिवारों की संख्या 382 और परिवार की संख्या 77, कुल मिला के 459 प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार लौटे हैं।
जो प्रखंडवार स्थिति यदि देखी जाए तो निम्नवत है। मांझा 44, बरौनी 27, थावे 36, कुचगांव 24, हथुआ 24, पचदेवरी 14, विजयपुर 4, काटिया 45, गोपालगंज सदर 56, सिद्धवलिया 20, बैकुंठपुर 15, कुचाकोट 40, फुलवरिया 46 और भोरे 64। जहाँ तक सेल्फ इन्यूमरेशन जो भी जनगणना चल रही है उसमें हम लोग अभी पूरे राज्य में तीसरे नंबर पे है। ये गोपालगंज जिला, पहले नंबर पर वैशाली, दूसरे नंबर पर मधुबनी और तीसरे नंबर पर गोपालगंज है। अभी तक हम लोगों ने लगभग एग्जैक्ट डाटा है 1,87,919 व्यक्तियों का सेल्फ इन्यूमरेशन कर लिया है, उन्होंने कर लिया है। मैं आपके माध्यम से सभी गोपालगंज निवासियों से अनुरोध करूंगा कि सेल्फ इन्यूमरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा करने से एक तो सही डाटा कैप्चर होगा और सही डाटा कैप्चर होने के कारण जो भविष्य में इसके आधार पर जो नीतियाँ बनाई जाएंगी वो ज़्यादा सटीक और निरुपयोगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सुखदेव पट्टी में हुए आपसी जमीनी विवाद के कारण एक युवक रामू बैठा की हत्या को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक रामू बैठा के पटीदार के लोग ही घर में घुसकर मारपीट किए थे, जिसमें रामू बैठा गंभीर रूप से घायल थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में गोपालपुर थानाध्यक्ष के द्वारा मौके पर जांच पड़ताल निरीक्षण किया गया और परिजनों से पूछताछ की गई। इसी आधार पर घटना में संलिप्त मैनेजर बैठा, पिता स्वर्गीय लगन बैठा, साकिन सुखदेव पट्टी थाना गोपालपुर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 महिलाओं को भी इस कांड में विधिवत गिरफ्तार किया गया है। घटना का मुख्य कारण प्रथम दृष्टया आपसी भूमि विवाद पुलिस ने बताया है। इस मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालगंज में आज अदालत ने एक हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 75,000 रुपए का अर्थदंड भी अदालत ने लगाया। बताया जा रहा है कि भोरे थाना कांड संख्या 184/2022 धारा 302, 307 और 324 के अंतर्गत अभियुक्त विजय खटिक पिता मजिस्टर खटिक और मजिस्टर खटिक पिता स्वर्गीय शिव पूजन खटिक, ये दोनों रिखई बाड़ी थाना भोरे के रहने वाले हैं और बाप बेटे हैं। इन दोनों को माननीय अदालत ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश 9 के कोर्ट में सभी बिंदुओं पर दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने इन्हें दोषी पाया और इन दोनों को 75,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर 3 वर्षों की अतिरिक्त कारावास की सजा भी आरोपियों को भुगतनी होगी। साथ ही इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक हरेंद्र प्रताप सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सक्षम हॉस्पिटल द्वारा प्रायोजित गंगा दामोदर कबड्डी चैंपियनशिप का शानदार समापन हुआ। देव कबड्डी एकेडमी इसमें अपराजित चैंपियन बनी। बताया जा रहा है कि बिहार राज्य कबड्डी संघ के तत्वाधान में आयोजित सक्षम हॉस्पिटल गंगा दामोदर कबड्डी चैंपियनशिप का भव्य समापन हुआ। चौथे दिन खेले गए दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों और ग्रैंड फिनाले में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही देव कबड्डी एकेडमी ने फाइनल मुकाबले में दमदार जीत दर्ज कर चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया। गोपालगंज में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित इस कबड्डी चैंपियनशिप को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिला। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पहला सेमीफाइनल मुकाबला देव कबड्डी एकेडमी और बोकारो स्टील स्मैशर्स के बीच खेला गया। इसमें देव एकेडमी ने एक तरफा प्रदर्शन करते हुए 55-33 के स्कोर से जीत हासिल किया और फाइनल में जगह पक्की की। देव एकेडमी की ओर से शांतनु ने शानदार 21 रेड अंक हासिल किए। उनके साथ आदित्य और दीपक ने 8-8 रेड अंक जोड़े। डिफेंस में अंकित ने 5 टैकल अंक लेकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोकारो स्टील स्मैशर्स की ओर से राहुल ने 11 रेड अंक और विक्की ने 9 रेड अंक हासिल किया। दिन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कोडरमा क्रशर्स और मिथिला आर्टिसंस के बीच खेला गया। यह भी बेहद रोमांचक रहा, जिसमें मिथिला आर्टिसंस ने 59-45 के स्कोर से जीत दर्ज किया। फिर फाइनल मुकाबला मिथिला आर्टिसंस और देव एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें देव एकेडमी ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और 50-35 के स्कोर से जीत दर्ज कर अपराजित चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
फाइनल मैच में विजेता टीम को 1 लाख, उप विजेता को 60,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इसके अलावा बेस्ट रेडर ऑफ द टूर्नामेंट को 10,000, बेस्ट डिफेंडर ऑफ टूर्नामेंट को 10,000 और फैन फेवरेट टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 7 निश्चय 3 के अंतर्गत संचालित सबका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत हुए इस जनता दरबार में प्रत्येक परिवादी से क्रमवार संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद उसे संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के भी कार्यालय में आज जनता दरबार का आयोजन हुआ। इस दौरान आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। भोरे के लाला छापर में हुए स्वर्ण व्यवसायी दीपक वर्मा की दुकान में लूट कांड को लेकर इसके मुख्य आरोपी और सूत्रधार गोलू मिश्रा की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पब्लिक की भीड़ ने गोलू मिश्रा को जमकर पिटाई किया था, जिसके बाद वह कोमा में था और 2 दिनों तक कोमा में इलाज के दौरान गोलू मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को अब गोपालगंज लाने की प्रक्रिया में पुलिस लगी हुई है। बताया जा रहा है कि गोलू मिश्रा के नेतृत्व में ही 3 वर्ष पहले इसी दुकान पर एक बार अपराधियों ने तांडव मचाया था और 3 साल के बाद फिर से इस दुकान पर 5 अपराधियों ने हमला किया था, जिसमें 2 अपराधियों की अब मौत हो चुकी है और 2 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक का अभी भी इलाज चल रहा है और एक अपराधी अभी भी फरार है। सभी अपराधियों की पहचान पुलिस ने कर ली है और इस घटना में ही डब्लू मिश्रा की अपराधियों की गोली से मौत हो चुकी है। इस खूनी खेल में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 अपराधी और एक निर्दोष व्यक्ति भी अपराधियों का शिकार हो गया। अन्य 2 आरोपी जो गिरफ्तार हैं और तीसरे की खोज अभी भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संदिग्ध स्थिति में एक युवती की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच किया शुरू। जिला पदाधिकारी ने गैस को लेकर की प्रेस वार्ता। गोपालपुर हत्याकांड में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और हत्याकांड के 2 आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। गंगा दामोदर कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ भव्य समापन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।